हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस एंड एसएससी एग्जामिनेशंस। क्वेश्चंस आपके लिए सामने आएंगे। जो भी क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा में पूछते हैं प्लीज़ डू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखा करिए। और ये जो आपका लक्ष्य है अभी किस में कन्वर्ट हो गया है, 28 दिसंबर। ठीक है, चलो इस क्लास के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है। स्टैटिक का पार्ट भी रहता है। स्टैटिक के अलावा देखोगे जितनी पुरानी स्कीम है, जो भी पुरानी स्कीम्स होती हैं, जो भी पुरानी न्यूज़ होती है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से, किसी भी मिनिस्ट्री से, हर एक चीज़ को कवर किया जाता है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ में आपका रिविजन भी कराता है, तो इसको मिस मत किया करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला जो सवाल है ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सौरव ऑफ बंगाल। अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैं कमेंट्स देख रही थी तो एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि मैम दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस करा दीजिए। बेटा सुबह 7 बजे के क्लास में डेली बेसिस पे क्लास के एंड में दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करा रहे हैं। आप एक बार चेक तो करो सही। चलिए, सौरव बंगाल कौन सी रिवर है? सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बंगाल पूछा ना तो दामोदर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे बिहार तो आप आंसर क्या करते हैं, यहाँ पे कोसी आंसर बताते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, अभी आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है और इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, एक डाउन स्ट्रीम डैम बनाने की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि उसका जो फ्लो होगा ना वो इंडिया की तरफ में होगा। सपोज वाटर लेवल इंक्रीज तो पानी किधर की तरफ आएगा, इंडिया की तरफ में आएगा। तो इंडिया के लिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। अगला सवाल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे जो कमेटी होती है ना उसमें करीबन 9 से लेके 11 तक मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आपके लिए पहला सवाल, अभी प्रेजेंट टाइम पे यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? इसके लिए आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 315 आपको आर्टिकल नंबर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, जो आपका 8th शेड्यूल है ना उसमें टोटल आपको कितनी भाषाएं मिलती हैं? इसका आंसर क्या बनेगा? 22 बनेगा। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। एक तो हो जाएगा अमेंडमेंट नंबर कौन सा? 21। दूसरा हम बताएं, चलो हम ही बता देते हैं। और तीसरा, ये तीनों अमेंडमेंट याद रखिएगा। पहले इसमें कितनी लैंग्वेजेस थी? यहाँ पे आप देखोगे तो 14 लैंग्वेजेस थी। सबसे पहले कौन सी वाली जुड़ी है? सिंधी लैंग्वेज, इस वाली कैटेगरी के अंदर। और अभी कश्मीर के अंदर जो नया एक बिल आया था फिर उसे एक्ट बनाया गया। सवाल मेरा ये है, कश्मीर के अंदर अब टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं। पांचों का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा एंड प्लीज डू आंसर देम इन द कमेंट बॉक्स। आंसर लिखा करो, लिखोगे नहीं तो रिविजन नहीं होगा। सेशन को शेयर किया करो। रिकॉर्डेड क्लास है, दिन भर में कभी भी देखो। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर आपके लिए कोई इनिशिएटिव कोई भी फैकल्टी लेता है, एनी फैकल्टी, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। कभी भी लाइफ में कोई अगर आपके लिए काम करता है तो वो आपसे रिटर्न में चीजें डिमांड ही करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप कहते हो ना टिट फॉर टैट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, यही तो होता है ना। तो ये चीजें देखो हर जगह पर आपको मिलेंगी। तो ये मत सोचा करो यार चलो ठीक है पढ़ लिया, वो वैसी वाली चीजें नहीं होती है। अगला, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया सेक्स रेशियो सबसे आपको लोवेस्ट कहाँ मिलता है? लोवेस्ट हम बता रहे हैं, आप मुझे बताओगे हाईएस्ट कहाँ पर है। बहुत ही इजी सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देखते ही आंसर कर ले जाओगे। आंसर जरा मुझे बताना। इसका आंसर क्या होगा? दमन एंड दीव। ध्यान रखना, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली दोनों को अभी रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है। और मर्जर के बाद में इनका जो एक स्पेसिफिक कह सकते हो कैपिटल जो बनाई गई है वो क्या है? दमन। और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? प्रफुल्ल, I mean to say प्रफुल्ल जी। अगला, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड का इसमें से नेचुरल सोर्स कौन सा है? आंसर बनेगा टोमेटो। अच्छा, टोमेटो से याद आया, फूड प्रोसेसिंग एक स्कीम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, फूड प्रोसेसर पार्क्स लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना मेगा फूड पार्क, कहाँ पे? मणिपुर, मिजोरम के अंदर अभी था जोराम वाला। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। मुझे उस स्कीम का नाम बता दो कि वो योजना कौन सी है, वो स्कीम कौन सी है। अगला देखिए, दिल्ली चलो, ये स्लोगन। अब ये मत बोलना कि मैम ये अभी किसानों के द्वारा दिया गया है,
ये स्लोगन तो पहले से है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब इन्होंने यहाँ पे कहा था कि अब अगर आपको पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, इफ़ यू वांट द इंडिपेंडेंस, देन आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल जो है वो ट्रांसफर हुई थी कौन से ईयर में, 1911 में प्रस्ताव पारित किया गया था और 1912 में इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मैं इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन आपके लिए सवाल, अभी रिसेंटली 6 नंबर का जो नेशनल पार्क बनाने की बात आसाम के अंदर बोली गई है, जो शायद मैंने अभी आपको फ्राइडे को पढ़ाया था 7 बजे के क्लास में, आप मुझे आंसर करके बताओ वो नेशनल पार्क कौन सा है। इसका आंसर क्या बनेगा, आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, किदम्बी श्रीकांत, इनका नाम कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? देखो एक चीज़ और बता दें, अनअकैडमी पे जो आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी एग्जाम से पहले ही ये गेम्स और स्पोर्ट्स ये सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। इसका आंसर क्या बनेगा, बैडमिंटन। नेक्स्ट देखिए, डैश रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसमें से कौन सा वाला ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, एनएरोबिक। देखो एरोबिक में क्या है, आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, एनएरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, तो दोनों यहाँ पे अपोजिट होते हैं। अगला, कलमकारी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सवाल तो सच्ची बताऊं यूपीएससी में भी पूछ लिया गया था। आंसर क्या बनेगा, ये आपके आंध्र प्रदेश में कई बार मधुबनी पेंटिंग पूछी जाती है, तो ये मधुबनी पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी, बिहार की रहेगी। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कलमकारी कहाँ की होगी। चिकन पूछा जाए, चिकन वो खाने वाला नहीं, वो कढ़ाई बुनाई वाला जो है, दैट इज फ्रॉम लखनऊ। अगला, तुंगभद्रा डैम कौन से स्टेट में है? पहले ये ध्यान रखिएगा कि तुंगभद्रा क्या है, एक रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, और ये दो होती हैं, तुंग और भद्रा, दोनों आपस में मिलती हैं, तो ये क्या बनाती है, तुंगभद्रा बनाती है। स्टेट पूछी जा रही है, स्टेट कौन सी बनेगी, कर्नाटका बनेगी। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अंदर एक फेस्टिवल मनाया गया था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, उस फेस्टिवल का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। टोटल अब तक 5 सवाल हो चुके हैं, और जितने क्वेश्चंस पूछते हैं प्लीज़ उनके आंसर किया करो ताकि आप रिकॉल कर पाओ। ये मेरे याद करने के लिए नहीं है, ये आपके याद करने के लिए। अगला सवाल, दांडी मार्च ईयर, आंसर सिंपल है यहाँ पे 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि यहाँ पर ऐसे कौन से इसमें से लॉर्ड थे जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्शन रिफॉर्म्स का प्रावधान शुरू किया था? तो आपको याद होगा 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 1909 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए थे मॉर्ले मिंटो के टाइम पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईपीएफ? ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप अगर अभी देखो लेटेस्ट, तो आपने देखा होगा बहुत सारे टर्म्स के यहाँ पे क्या पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक, अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड? देखो गोबी मरुस्थल जो है ना, ये आपको 2 कंट्रीज के बीच में मिलता है। कौन कौन सी वो हैं कंट्रीज, मंगोलिया एंड चाइना। एक्चुअली मंगोलिया और चाइना अगर दोनों साथ में ऑप्शन में आएगा तो भी मंगोलिया मार्क करके आना, क्योंकि मंगोलिया के अंदर इसका जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे यूएसए में एज सच कोई डेजर्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन चिले में आपसे डेजर्ट पूछा जाता है। कौन सा वाला हो जाएगा, एटाकामा डेजर्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द एनर्जी दैट इज डिराइव फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, जो पृथ्वी के नीचे का भाग होता है वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? तो अर्थ के नीचे से है ना, तो ये क्या होगा, जियोथर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम, ये पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेके आया था? जैसे कई बार पूछा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम कब आया था, तो आप आंसर कर ले जाओगे भैया इस टाइम पे आया था। बजट शब्द सबसे पहली बार कब सुना था हमने, इसी टाइम पे सुना था। तो इसी तरीके से ये पूछा जा रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ये याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये सबसे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और सबसे पहले वायसरॉय भी थे, ठीक है ना। लॉर्ड मायो की बात करी जाएगी तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, सबसे पहली बार सेंसस किया गया था, फुली प्रिपेयर्ड वाला नहीं, बट हाँ नॉर्मल एक सेंसस हुआ था। चलो अगला, व्हाट इज अ फाइनल फॉर्मेलिटी विदाउट विच नो सेंट्रल बिल कैन बिकम अ लॉ इन अ कंट्री? इसमें से कौन सी वाली एक फॉर्मेलिटी करना जरूरी होता है किसी भी प्रस्ताव को एक कानून बनने के लिए? अगर वो काम नहीं होता है तो वो कानून नहीं बनता। इसका आंसर क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी प्रस्ताव को जब तक साइन नहीं कर देते अंडर आर्टिकल नंबर 111 तब तक वो कानून नहीं बनता। यही सेम चीज़ आप देखोगे स्टेट के अंदर होता है, आर्टिकल नंबर 200 के अंदर गवर्नर के लिए रहता है।
अगला, हाउ मेनी लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीट्स आर देयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी के अंदर आपको लोकसभा के अंदर कुल कितनी सीटें देखने को मिलती हैं? टोटल पूछा जाएगा तो 20 हो जाएंगी, और यहाँ पर पुडुचेरी पूछा है तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। दिल्ली के लिए अगर पूछा जाएगा तो 70 सीट्स दिल्ली की खुद की विधानसभा की सीटें हैं। अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा? इजी क्वेश्चन है, आंसर भी इसका इजी वाला होगा। अब इसमें क्या सोचना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? देखो सिंपल सी बात है, मुल्तान का सुल्तान किसे बोलते हैं? यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे इन्होंने 300 रन स्कोर किए थे, याद आया। अगला, कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ पे जो साउंड वेव के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है? पहले तो देखो दो चीज़ें होती हैं। साउंड वेव जो है ना, आप मुझे ये बताओ कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है? दोनों में से क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लाइट वेव होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर किया करो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है देन ओनली। और सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं। चलो लाइक नहीं करना है, डिसलाइक करने का मन है तो डिसलाइक भी कर दो, बट एटलीस्ट डू रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, है ना। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? कैंडला रहेगा। नेक्स्ट पे आइए, बताइए, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर इज नोन एज। एयर प्रेशर को यहाँ पे मेजर करने के लिए क्या हो जाएगा? बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटेंसिटी यानी कि किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पे किसके प्रपोर्शनल होती है? तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। किसके? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के यहाँ पे प्रपोर्शनल होती है, क्यूब के तो कतई नहीं होती है। प्राइमरी कलर्स, फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर्स, ये सवाल पेट क्वेश्चन है एनटीपीसी का, फेवरेट वाला है। इसका आंसर क्या बनेगा? रेड, ब्लू एंड ग्रीन हो जाएंगे आपके प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट, हाइड्रोलिटिक प्रेस वर्क, ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? आपने देखा होगा वाटर के अंदर यहाँ पे कई बार आपको ये वाला एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है एग्जाम्पल के साथ में। फिजिक्स में आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? पास्कल बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे पास्कल की क्या यूनिट विद नंबर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ईजी मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। अगला, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? अरे भैया ये वही तो है जिनके नाम पे क्या होता है? नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। आंसर क्या होगा? एल्फ्रेड नोबेल बनेगा। नेक्स्ट पे आइए, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इनका इस्तेमाल किस लिए होता है? एंडोस्कोपी के लिए होता है, ठीक। अच्छा, अब ऑप्टिकल फाइबर से एक चीज़ और याद आएगी, वो क्या है? अंडमान निकोबार का जो पोर्ट ब्लेयर वाला एरिया है उसको चेन्नई के साथ में जोड़ा जाएगा और बीएसएनएल उसके लिए काम करेगा। अगला, बैट जो है ना, आपने देखा होगा कोई रात में ही घूमता है और रात में ही यहाँ पे शिकार करता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है भैया? सिंपल सी बात है, उसके पास आइज तो होती नहीं है यहाँ पे। वो किसके ऊपर काम करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर काम करता है। जैसे कि मानो ये बैट है, यहाँ से इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, अगर कोई चीज़ रास्ते में आएगी उससे टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसी के हिसाब से इसको पता चलता है अच्छा ओ सामने कुछ है, ठीक है। अगला, टॉलरेबल लिमिट फॉर द नॉइस, यानी कि जो नॉइस है वो हमारे कानों को कितनी प्लीजेंट होती है, कितनी रेंज होती है, तो इसका आंसर बनेगा 85 डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? ये यूनिट होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन देखे? 30। अभी जब 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ोगे खूब सारा ज्ञान वहाँ से पाके जाओगे। इसी सेम चैनल पे आपका क्लास रहेगा, और शाम में ड्रीम यूपीएससी चैनल जो है उस पर आपके क्लासेस चल रहे हैं। कितने बजे? 6:45 पे शाम में ही क्लास होता है। ड्रीम यूपीएससी भी आपका यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको भी फॉलो करिए। दिल्ली पुलिस में अगर आप देखोगे तो एक ही आर्टिकल से या 2 आर्टिकल में से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी, तो बी प्रिपेयर। और इसके अलावा आपकी ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्टार्ट हो चुकी है, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं, अनअकैडमी पे क्लासेस आपको मिलेंगे दोपहर में 2 बजे। जब आप इसको ज्वाइन करने आओगे, कोड क्या लगेगा? कृति 10 कोड रहेगा। और यूपीएससी कैटेगरी में अगर आपको आके ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप 10:30 बजे के सुबह 10:30 बजे जो क्लास होता है स्पेशल फ्री क्लास, उसमें आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो प्लीज़ डोंट मिस इट। कितना आता है, कितना यहाँ पे कर सकते हो, ये आपको यहीं से पता चलेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर इन क्लासेस को मिस मत करिए। ये अनअकैडमी पे क्लासेस हो रही हैं। कैसे फॉलो करोगे, कैसे मिलेगा? तो कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय कृति पे लिंक आ जाता है, या फिर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा एसएससी, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लेना, मेरा नाम सर्च करके, एंड यू कैन ज्वाइन। इसके अलावा आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 दिसंबर से। किस चीज़ के लिए?
एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस है, आपका डीआरडीओ का पेपर है, एनडीए है, सीडीएस है, इसमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, या फिर वही सेम प्रोसेस है। क्या करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाना है, गोल सेलेक्ट करना है एसएससी, उसके बाद वहाँ पे पेड कोर्सेज सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन टक से क्लिक करोगे, 12 मंथ सेलेक्ट करोगे, कोड लगा दोगे कृति10 और अमाउंट रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? इतना। पूरे साल भर का ये फीस है, जिसमें जीएस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी। भाई इतने में देखो इतना प्रॉफिट हो रहा है तो फिर और क्या चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी बैच भी आपका जल्दी नया शुरू होने जा रहा है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो लेट मी नो, इसी वीडियो के नीचे आप बता दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। सेम प्रोसेस इसके लिए, जहाँ पे आप गोल एसएससी सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे गोल यूपीएससी सेलेक्ट कर लेना और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड वही लगेगा कृति10 और इसमें भी आपको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, जितने एजुकेटर हैं सबका क्लास आप देख पाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।